नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भाई जो आपका हरियाणा ग्राम सीयू है, पटवारी है और कनाल पटवारी की एग्जाम की डेट को लेकर भाई दोस्तों सबसे पहले खुशखबरी की बात है कि आपका जो हरियाणा ग्राम सीयू है, पटवारी और कनाल पटवारी और इसके साथ में जो 22,000 पद हैं, इन सभी का एग्जाम भाई सीईटी के माध्यम से नहीं होगा। भाई सीईटी के माध्यम से नहीं होगा। सीईटी मीन्स है भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिल्कुल ध्यान से सुन ले भाई, बार बार फिर कमेंट में ना पूछें भाई। सीईटी और कॉमन एग्जाम भाई, सीईटी और कॉमन एग्जाम दोनों में अंतर है भाई। कॉमन एग्जाम हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई आपका सीईटी के माध्यम से नहीं होगा। फिर कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर सीईटी के माध्यम से नहीं होगा तो इसका मतलब कॉमन एग्जाम नहीं होगा। कॉमन एग्जाम और सीईटी दोनों अलग अलग हैं भाई। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात नोट करें कि सीईटी के माध्यम से नहीं होगा। हरियाणा पुलिस का पहले भी क्लियर कर चुके हैं, उनका तो सीईटी के माध्यम से एग्जाम नहीं है। ग्राम सीयू के ऊपर भाई की शंका बनी हुई थी इसका होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मुख्य सचिव ने ये निर्देश दे दिए हैं भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन ये है कि ग्राम सीयू पटवारी और नहरी पटवारी का एग्जाम कॉमन होगा या फिर सीईटी के माध्यम से होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा भाई। तो लिखा गया है कि 22,000 परीक्षाओं के लिए संयुक्त परीक्षा नहीं, तो संयुक्त जो परीक्षा लिखी गई है उसका मतलब है भाई सीईटी। सबसे पहली बात जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उसका मतलब है सीईटी, ना तो उसका मतलब कॉमन एग्जाम है या फिर कोई नहीं। इसके साथ में लिखा गया है कि जो प्रक्रिया है वो पुरानी व्यवस्था के तहत होगी। अब पुरानी व्यवस्था क्या है भाई? ग्राम सीयू पटवारी और कनाल पटवारी के जो फॉर्म है, जो भर्ती रद्द हुई, फिर मार्च के अंदर फॉर्म निकाले गए थे, तो भाई क्या वहां पे नोटिफिकेशन में क्या दिया गया था? कॉमन एग्जाम दिया गया था। इट मींस क्या होगा? आपका कॉमन एग्जाम होगा। ग्राम सीयू पटवारी और नहरी पटवारी का कॉमन एग्जाम होगा भाई। ये नहीं कि भाई तीनों के अलग अलग नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा भाई तीनों का। ये बात आप क्लियर करें। अब उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर भाई कोई भी क्वेश्चन ना पूछें भाई, बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें संयुक्त परीक्षा में लोग भाई कंफ्यूज हैं कि कॉमन एग्जाम है, तो संयुक्त परीक्षा का मतलब है सीईटी। ग्रुप सी और डी के जो एग्जाम है, जो अब आगे होंगे, जो 25,000 वैकेंसी हैं, उनके लिए जो सीईटी के माध्यम से होंगे संयुक्त परीक्षा, वो है भाई। ठीक है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हरियाणा पुलिस का भाई क्लियर पहले भी हो चुका है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो सीईटी के माध्यम से नहीं होगा। हरियाणा पुलिस के भाई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, कमांडो विंग का बिल्कुल अलग अलग होंगे भाई सभी एग्जाम, ये भी क्लियर है। अब तीसरी बात है कि भाई इसमें पढ़े क्या भाई, इसमें पढ़े क्या भाई? तो भाई ग्राम सीयू पटवारी और नहरी पटवारी के जैसे हर सब्जेक्ट का एक कॉमन सिलेबस होता है भाई, उसी प्रकार इन तीनों के अंदर जब कॉमन एग्जाम होगा तो इसमें पढ़ना क्या है भाई हमें? तो भाई देखिए अभी ग्राम सीयू का एग्जाम हुआ था तो वहां पे पूछी गई थी भाई आपकी 280 धाराएं भाई, पंचायती राज की 280 धाराएं भाई, पंचायती राज की धाराएं। अब ये पंचायती राज की जो धाराएं हैं वो पटवारी में भी पूछी जाती हैं भाई। जो आपका पंचायती राज से जो क्वेश्चन है वो किस में पूछे जाते हैं? पटवारी में भी पूछे जाते हैं, नहरी पटवारी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ग्राम सीयू में इसकी धाराएं पूछ ली गई भाई। तो इन तीनों के लिए जो कॉमन जो सिलेबस क्या हो गया भाई? 280 पंचायती राज धारा भाई। इसके साथ में भाई पटवारी का जो कॉमन सिलेबस में क्या आ जाएगा भाई? भूमि रिकॉर्ड। क्या आ जाएगा? भूमि रिकॉर्ड भाई। इसके साथ में इसके लिए क्या आ जाएगा भाई? सिंचाई की रिपोर्ट भाई, सिंचाई से रिलेटेड जो भी आपके डाटे हैं वो हो जाएंगे। तो तीनों का ये कॉमन सिलेबस जरूर पढ़ के जाए भाई, जब तक आपका एग्जाम की डेट नहीं आती है। अभी एग्जाम की डेट के बारे में बताएंगे भाई। तो सबसे पहले भाई ये जरूर आप पढ़ के जाएं भाई। ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया? कॉमन सिलेबस भाई। ये सभी क्लासेज ये हैं कि भाई 32 क्लास तो 280 धाराओं पे हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। भूमि रिकॉर्ड के ऊपर 6 क्लास हैं, सिंचाई के ऊपर 6 क्लास हैं, यानी कि 44 क्लास हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है भाई। प्ले लिस्ट में जाइए भाई। इसके साथ में कुछ दोस्त चाहते हैं कि भाई ये कुछ लंबा प्रोसीजर हो जाएगा भाई, तो उनके लिए भाई नोट्स भी तैयार किए गए हैं। 280 धाराएं हिंदी में होंगी, साथ में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके ग्राम सीयू में पूछे गए थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी को मिक्स करके भाई 280 धाराओं के नोट्स तैयार किए गए हैं हिंदी में, प्लस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे गए हैं। डायरेक्ट धाराएं नहीं भाई, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता जहां तक है। भूमि रिकॉर्ड भी लिखा गया, सिंचाई भी सब हिंदी में लिखा गया है। नीचे एक पट्टी चल रही है भाई,
वहां पे जाके सैंपल देखें और नोट्स को खरीदें। मात्र 70 रुपये वहां पे आपकी पेमेंट रखी गई है। 70 रुपये में भाई आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी भाई। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब आते हैं भाई एग्जाम की डेट को लेकर भाई। तो एग्जाम की डेट को लेकर भाई जुलाई के अंदर तो कोई एग्जाम है नहीं भाई। जुलाई के अंदर तो ये जो पहले से निकले हुए हैं, जो 11 भर्तियां हैं, अलग अलग एग्जाम हैं, तो 25 जुलाई तक तो वो एग्जाम है भाई। अब आता है 31 जुलाई और 1 अगस्त आता है भाई। तो उस दिन भी कोई अभी तक मतलब कोई डेट है नहीं भाई। अगर अब आप बात माने कि हरियाणा ग्राम सेवक पटवारी और कनाल पटवारी का एग्जाम भाई, तो अगस्त के अंदर भाई ये एग्जाम हो सकता है। अगस्त के 2nd वीक में इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। जुलाई के अंदर शेड्यूल्ड जारी हो जाएगा, अभी जून कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में इसका शेड्यूल्ड जारी हो जाएगा। आपको 1 महीने का टाइम कम से कम जरूर दिया जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये बिल्कुल आप पढ़ते रहें। अगस्त के अंदर 100% पॉसिबिलिटी मान के चलें कि इसका एग्जाम होगा। अब बात आती है हरियाणा पुलिस का भाई, तो दोनों के अंदर भाई क्या है कि ये नहीं पता कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, इसलिए आप भाई ये दोनों पढ़ते रहें। हरियाणा पुलिस का भी पढ़ते रहें। देखिए वैसे तो सिलेबस सेम है भाई, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं वैसे सिलेबस सेम है। पुलिस में क्या है भाई, पुलिस में IPC की धाराएं हैं भाई, IPC की धाराएं हैं, वो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके साथ में भाई फिजिक्स के 4 न्यूमेरिकल आते हैं भाई, फिजिक्स के 4 न्यूमेरिकल आते हैं भाई। ये भी हमारा एक बैच स्टार्ट हो गया है भाई, 24 जून से स्टार्ट हुआ है। 24, 26, 28 एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होती है भाई। फिजिक्स की क्लासेज होंगी भाई 24 क्लास के अंदर। 24 क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिजिक्स 11th और 12th की करा दी जाएगी भाई। ठीक है, 11th और 12th की 24 दिन में कंप्लीट फिजिक्स करा दी जाएगी आपके एग्जाम से पहले भाई। तो ज्यादा से ज्यादा भाई चैनल से जुड़े। और 24, 26, 28 और 12 बजे क्लास होती है भाई दोपहर को। दोपहर को 12 बजे अपनी कॉपी के अंदर टाइम टेबल लिख लें भाई। जो ये E1 नंबर है, 24 एक दिन छोड़कर एक दिन जो क्लास है, इसके 12 बजे भाई आप तैयार रहें भाई। वहां पे आपको 1 घंटे की क्लास दी जाएगी और 12 दिन में 11वीं की फिजिक्स कराई जाएगी और अगले 12 दिन में 12वीं की फिजिक्स कराई जाएगी भाई। 24 दिन में 24 क्लास में कंप्लीट फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे द्वारा वो सब्जेक्ट कराए गए हैं जहां से आपके नंबर कटते हैं, इसलिए भाई आप अपने नंबर के अंदर इजाफा जरूर करें भाई। एग्जाम की डेट बता दी भाई, अगस्त में हो सकता है। इसके साथ में भाई ये पॉइंट क्लियर करें भाई, कॉमन एग्जाम होगा भाई, CET नहीं होगा, अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे। कई बार इंफॉर्मेशन दी तो जाती है, लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर में आती है वैसे की वैसे बता दी जाती है, माइंड में क्वेश्चन वही रह जाता है। इसलिए कंप्लीट और स्टिक इंफॉर्मेशन हम इसलिए लेके आए हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे थे भाई। तो भाई जो भी दोस्त नए आए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई। धन्यवाद।